फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। ये हमें फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और थर्ड फिगर दी गई है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो है ये काफ़ी बड़ा नंबर है और ये तीनों छोटे नंबर हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम इन तीनों नंबर के अंदर माइनस या फिर डिवीज़न तो नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस और डिवीज़न करने से इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा। और अगर हम प्लस करें तो हम एकदम सबसे पहले सबसे बेसिक ऑपरेशन देखो, अगर हम प्लस करें इन तीनों को तो भी ये नंबर नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एकदम सिंपल इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 6 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 24। तो अब हम 24 टाइम्स 7 कर लेते हैं। 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 15, 16। तो हमारे पास में ये आ गया 168। तो हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये इसके लिए भी वैलिड है। तो 5 3 ज़ा 15, 15 टाइम्स 9 करके देखते हैं हम कि वो 135 आ रहा है क्या। 15 टाइम्स 9, 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13, 135, यानी कि 135, यानी कि इसके लिए भी ये वैलिड है। तो इसमें यही रूल अप्लाई हो रहा है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और फिर ये पैटर्न आएगा। तो सेम हम इसके लिए करेंगे। अब हमारे पास में क्या है, 8 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16, 16। और अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 112। अब इसकी मैथ की इक्वेशन क्या बनेगी, 8 टाइम्स 2 टाइम्स इस नंबर को जो हमें नहीं पता है उसे क्वेश्चन मार्क लिख लो, इज इक्वल टू 112। ओके, तो 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16, 16 टाइम्स 112। तो जब ये टाइम इस क्वेश्चन मार्क को इधर करेंगे तो 112, ये क्योंकि यहाँ पे ये टाइम्स है तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अगर अब आपको नॉर्मल 16 का डिवाइड कर सकते हो तो वो भी डिवाइड भी आप कर सकते हो। अगर आपको डिवाइड डायरेक्टली नहीं करना है तो आप देखो ये 2 से डिवाइड कर दो इन दोनों को। तो ये है 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिवाइड कर दो। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करो। 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7। इसका आंसर क्या आएगा, डी 7। सो दिस इज द आंसर। तो अब इसके अंदर क्या है कि अगर आप बहुत छोटे बच्चे हो और अगर आपको नहीं पता है कि ये पूरा एक इक्वेशन, अगर आपको नहीं पता है इक्वेशन बनाना, तो आप क्या करोगे, 8 टाइम्स 2, फिर 8 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16। तो 16 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है क्या, फिर 16 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है क्या, फिर 16 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है क्या, फिर 16 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है क्या। तो 16 टाइम्स 7 जब ये आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज योर आंसर। दिस इज ऑल्सो ए वे टू सॉल्व दिस आंसर। सो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का।